अब हम लोग बात करते हैं आज एक एसएससी में एक नया आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम जो है ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की एक समस्या है, ठीक। और इसे 1963 में एक गेम शुरू हुआ था, लेट्स मेक अ डील। आपके यहाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ये किस गेम पर आधारित है, तो याद रखिएगा ये किस गेम पर आधारित है, लेट्स मेक अ डील। और ईयर इसका क्या था, 1963। और इसे किसने शुरू किया था, मॉन्टी हॉल ने शुरू किया था, ठीक। मॉन्टी हॉल समस्या प्रायिकता की एक समस्या है, ठीक। प्रायिकता की समस्या तो है, पर प्रायिकता की समस्या से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ये सशर्त समस्या होती है, ठीक। इसमें कंडीशन दे देता है। पहले आपको जैसे इसमें करता क्या है, 3 दरवाजे देते हैं, 3 दरवाजों में से 2 दरवाजों में बकरियां रहेंगी और एक में आप जो जीतने वाला होगा वो कार रहेगी, ठीक। तो सबसे पहले क्या करता है मॉन्टी हॉल कि आपसे कहेगा कि एक दरवाजा आप चूज कर लीजिए। तो जब आप 3 दरवाजों में से एक दरवाजा चूज करेंगे तो आपके जीतने की जो प्रायिकता होगी, 3 दरवाजों में से एक दरवाजा अगर आप चूज करते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमने बना दिया 3 डोर्स है, अगर आप एक दरवाजा चूज करते हैं तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता का मतलब संभावना, प्रायिकता होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स का मतलब जितनी आपके पक्ष में हो, तो आपके पक्ष में जीतने वाला कार एक ही है, तो आपके जीतने की संभावना कितनी है, एक। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 3। तो आप जब पहली बार एक दरवाजा चुनते हैं तो आपके जीतने की प्रायिकता क्या होती है, 1/3। तो ये मान लीजिए आपने फर्स्ट दरवाजा चुन लिया, तो आपके जीतने की प्रायिकता क्या होगी, 1/3। अब आपके पास 2 दरवाजे बच गए। इन 2 दरवाजों की अगर मैं कहूं, अगर आपके जीतने की प्रायिकता के बजाय अब मैं पूछूं आपके हारने की प्रायिकता क्या है, तो ये हो जाएगी 2/3। यही जो 2/3 है, मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम में आपसे कहता है कि अगर आप शिफ्ट करते हैं, इधर से इधर जाते हैं, तो वो क्या करता है, एक दो चीजें इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉन्टी हॉल क्या है, उसको सारी जानकारी है किस दरवाजे के पीछे क्या है। अगर उसको सारी जानकारी नहीं होगी तो यहां पर प्रायिकता नहीं चेंज होगी। अगर उसको सारे दरवाजों की जानकारी है तभी प्रॉब्लम क्या होगी, शिफ्ट करने पर आपकी प्रायिकता क्या होगी, चेंज होगी। ये याद रखिएगा, जो आपका होस्ट है उसको सभी दरवाजों की जानकारी होनी चाहिए। अगर दरवाजों की जानकारी है तो शिफ्ट करने पर प्रायिकता जो होगी वो 2/3 हो जाएगी, क्योंकि वो करता क्या है मॉन्टी हॉल कि आपको क्या करता है, ये देखो, ये हम कहेंगे स्टिक रहने की प्रायिकता। स्टिक का मतलब होता है कि आप जिस जगह पे हैं उसी जगह पड़े हैं। और अगर आप स्विफ्ट करते हैं, स्विफ्ट करने की प्रायिकता, स्विफ्ट या चेंज करने की जो प्रायिकता होती है, शिफ्ट करने की प्रायिकता जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज होके 2/3 हो जाती है। मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम अगर उसने दरवाजों की संख्या कुछ नहीं दी है तो मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम में हमेशा 3 दरवाजे रहेंगे। मॉन्टी हॉल समस्या की कुछ कंडीशंस है, पहले इसको जरा सुनिए ध्यान से। मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, 3 दरवाजे होने चाहिए। 3 दरवाजों में से एक दरवाजे के पीछे कार होगी और 2 दरवाजे के पीछे क्या होंगी, बकरी। मॉन्टी हॉल जो सबसे पहले जो गेम खेल रहा है उससे कहेगा एक दरवाजा आप चुन लीजिए। जैसे ही उसने एक दरवाजा चुना तो उसकी जीतने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/3। अब जो शेष 2 दरवाजे बच गए उनकी प्रायिकता क्या होगी, 2/3। इन 2 दरवाजों में से मॉन्टी हॉल एक दरवाजा खोल के दिखाएगा जिसके पीछे बकरी होगी। मान लीजिए उसने ये दरवाजा खोल के दिखा दिया, इसके पीछे बकरी है, तो इसकी प्रायिकता अब क्या हो जाएगी, 0/3। अब 0/3 हुई तो ये प्रायिकता जो आपकी 2/3 थी ये शिफ्ट होके यहाँ पे चली जाएगी। अब अगर आप इस पे स्टिक रहते हैं तो आपकी प्रायिकता 1/3 है, और अगर आप यहाँ पर स्टिक रहने के बजाय यहाँ से यहाँ जाते हैं तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/3। तो वही है, आपसे मॉन्टी हॉल पूछेगा क्या आप यहाँ रहना चाहेंगे कि यहाँ शिफ्ट करना चाहेंगे। तो प्रायिकता की दृष्टि से तो हमेशा चेंज करने में आपके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। देखो, संभावना अलग चीज, जीतने की संभावना बढ़ती है। जैसे आप 1/3 का मतलब है ये करीब करीब आपका देखिए 33% के बराबर, यहाँ जीतने की संभावना 1/3। और यहाँ 2/3 का मतलब ये 66% के करीब है। ये 66 से 1/3 मतलब समझिए, ठीक।
तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आपकी प्रायिकता क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप जीत जाएंगे हमेशा। कभी कभी कम प्रायिकता वाला भी जीत हो सकता है इसी के पीछे कार हो और इसके पीछे बकरी हो, इसके पीछे बकरी नहीं हो। मॉन्टी हॉल ध्यान रखिएगा, कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। मॉन्टी हॉल समस्या में अगर कुछ नहीं बोलता है दरवाजे कितने हैं, तो आपको मान के चलना है दरवाजों की संख्या कितनी है। ठीक। दूसरी क्या है प्रॉब्लम, कि उसमें से 2 में बकरियां होंगी और 1 में कार होगी। और मॉन्टी हॉल को सभी दरवाजों के पीछे क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी कंडीशन है। मॉन्टी हॉल को अगर सब दरवाजों के पीछे जानकारी नहीं है और वो एक दरवाजा खोल के दिखाता है यादृच्छिया, अगर अपनी मर्जी से कोई भी दरवाजा खोल देता है और बाई चांस के पीछे बकरी निकलती है, तो इसकी प्रायिकता और इसकी प्रायिकता सेम रहेगी। तब प्रायिकता बदलने में आपको कोई भी वो नहीं बनेगा, कोई भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। पर अगर वो जानबूझकर नहीं, उसको जानकारी है इसके पीछे बकरी है और खोल के दिखाता है, तब आपकी प्रायिकता 1/3 से बढ़कर 2/3 हो जाती है। ये याद रखिएगा। यही विरोधाभास है, इसी को कहा जाता है मॉन्टी हॉल समस्या में पैराडॉक्स क्या है। तो पैराडॉक्स यही है कि अगर आप वो एक बकरी वाला दरवाजा खोल के बाद में दिखाता है चूज करने के बाद, तो भी आपकी प्रायिकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही पैराडॉक्स, विरोधाभास। अब हम लोग मॉन्टी हॉल समस्या में इसको एक सूत्र से कर देते हैं ताकि आपको जितने चाहे उतने दरवाजे दे। ठीक। अगर वो आपको जैसा मॉन्टी हॉल समस्या को हल किया था, लास्ट में 1 दरवाजे बचे थे, अगर लास्ट में बार बार 1 दरवाजा बचता है और जितने दरवाजे इधर बचे होते हैं उसमें से सभी दरवाजे खोल देता है 1 को छोड़कर, तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सूत्र कब इस्तेमाल करना है। सबसे पहले वो 1 दरवाजे का चुनाव करेगा और दूसरा क्या करेगा, इधर जितने दरवाजे बचे हैं 1 दरवाजे को छोड़कर बाकी सभी दरवाजे खोल देगा, तभी इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो सूत्र क्या बनेगा देखते हैं। जैसे मान लीजिए n दरवाजे, दरवाजों की संख्या कितनी है, सबसे पहले वो आपको 1 दरवाजा खोलने को देता है, तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/n। 1 दरवाजा जो अगर खोलने को कहेगा तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/n। इसके बाद क्या करता है मॉन्टी हॉल, जो शेष दरवाजे बचे हैं उस शेष दरवाजों में से 1 दरवाजे को छोड़कर के दरवाजे खोल देता है जो बकरी वाले होते हैं। और ध्यान ये रखिएगा, उसे सभी दरवाजों के बारे में जानकारी है, किसके पीछे कार है और किसके पीछे बकरी। वो जो के दरवाजे खोलेगा वो सभी के सभी बकरी वाले दरवाजे। तो अगर आप स्विफ्ट करते हैं, फिर आपसे वो कहेगा क्या आप स्टिक रहना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं। तो अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आपकी प्रायिकता क्या होगी। अब ध्यान देखो, अगर मान लो मेरे पास n दरवाजे हैं, हमने पहला दरवाजा खोल लिया और इसके बाद हमारे पास कुल n दरवाजे हैं, तो इसकी प्रायिकता तो 1/n हो गई। अब यहाँ पर क्या बचे, n-1 दरवाजे, और इसकी प्रायिकता क्या होगी, n-1/n। अब मान लीजिए इसमें से वो के दरवाजे खोल के दिखा देता है, केवल 1 को छोड़कर बाकी सब दरवाजे वो खोल के दिखा देता है, तो आपकी प्रायिकता जो होगी, ध्यान रखिएगा, जो बाद में बचता है, जितने दरवाजे उसने खोले हैं, कितने दरवाजे खोले हैं, इसका जो शेष बचा है उसको हम लोग निकालते हैं। n-1 पहले से था और इसका के दरवाजे उसने खोले, उतना इसमें से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपका सूत्र बनेगा, स्विच करने पर जो प्रायिकता होगी, ये बस आपको करना क्या है, n माने कुल दरवाजों की संख्या, कुल दरवाजे, और k जो है वो जो आपके पास 1 दरवाजा खोलने के पश्चात जितने दरवाजे बचे थे, लास्ट में 1 दरवाजा छोड़कर बाकी के दरवाजे वो खोलता है, तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी स्विच करने पर n-1/n इंटू 1/n-1 k। n-1 आपके दरवाजे बचे हुए थे, उनमें से के दरवाजे वो और खोल देता है बकरी वाले, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका प्रायिकता का स्विच करने पर सूत्र आ जाएगा। चाहे जितने दरवाजों का सवाल हो, हर बार आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। n जो है कुल दरवाजों की संख्या है, और k जो है जब आप 1 दरवाजा अब चुन चुके हैं और इसके बाद होस्ट जो है जिसे सभी दरवाजों के बारे में जानकारी है, वो 1 दरवाजा छोड़कर इधर के शेष बचे दरवाजों में से 1 दरवाजा छोड़कर बाकी दरवाजे खोल देता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। और यह आप
बाकी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए वो यहाँ पर 2 दरवाजे छोड़ देता है तब भी यहाँ पर बच जाएगा वो। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये 5 दरवाजे इसके पास, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले होस्ट ने कहा आप एक दरवाजा चुन लीजिए। मान लीजिए हमने ये पहला वाला दरवाजा चुन लिया, तो हमारी प्रायिकता क्या होगी 1/5, और शेष बचे की प्रायिकता क्या होगी 4/5। अब 4/5 हो गई, तो मैंने कहा यहाँ पर n क्या है 5 दरवाजे। अब इन 4 दरवाजों में से वो 3 भी खोल सकता है, 2 भी खोल सकता है, 1 भी खोल सकता है। तो आपसे कहेगा स्विच करने की प्रायिकता क्या होगी। अगर वो 3 दरवाजे खोल देता है तो स्विच करने की प्रायिकता यही सब पूरी शिफ्ट कर जाती है, 4/5 हो जाएगी। पर मान लीजिए वो केवल 2 बकरी वाले दरवाजे खोलता है और 2 छोड़ देता है, तो अब आपको स्विच करने की प्रायिकता मैंने आपको लिखवाया है। स्विच करने की प्रायिकता जो होगी, स्विच वाली प्रायिकता जो आप निकालेंगे, मैंने आपको सूत्र क्या लिखवाया था, n-1/n, और फिर है n-1 - k। तो आपने कितने दरवाजे बाद में खोले, तो k बराबर है 2 और n बराबर है कितना 5। अब आप इस सूत्र में इन दोनों का इस्तेमाल कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ ऊपर रखेंगे 5 में से 1 माइनस, और नीचे रखेंगे 5, और 5 - 1 - 2, तो यहाँ पर आपका बच गया ऊपर 4, ये बच गया 4, नीचे रह गया 5, और यहाँ पर आ गया 5 में से 3 गया 2, तो ये हो जाएगा 2/5। तो अगर आप स्विच करते हैं तो प्रायिकता आपकी 1/5 से बढ़कर क्या हो जाएगी 2/5। इसीलिए कहा जाता है कि मोंटी हॉल समस्या में जब अगर मोंटी जो होस्ट है उसको सभी दरवाजों के बारे में जानकारी है, तो हमेशा स्विच करने पर आपके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आपसे केवल सिंपल से सवाल पूछे क्या आदमी को स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हमेशा स्विच करना चाहिए। स्विच करने पर आपकी प्रायिकता क्या हो जाती है, बढ़। पर देखो जीतने की संभावना बढ़ जाती है, जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये हम नहीं कह सकते, पर जीतने की संभावना आपकी जरूर बढ़ जाएगी, ये आपसे कह रहा है। और संभावना कुछ भी नहीं कहते, कभी कभी कम संभावना वाला भी जीत सकता है और ज्यादा संभावना वाला भी जीत सकता है, पर संभावना आपकी बढ़ जाती है, ये कहना चाह रहा है। अब हम लोग आते हैं मोंटी हॉल समस्या पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि मोंटी हॉल समस्या किस थ्योरम पर आधारित है। तो ये प्रायिकता के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पर आधारित है जिसका नाम है बेस थ्योरम। ठीक, प्रायिकता का एक थ्योरम है बेस थ्योरम। ये ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, BAYES है, बेस थ्योरम है। ठीक है, कहीं हो सकता है कि अलग अलग स्पेलिंग से ही दे दे आपको कि कौन सा थ्योरम है, तो याद रखिएगा BAYES, इसके बाद ये कॉमा लगा है, फिर थ्योरम। ठीक, प्रायिकता के एक प्रमुख थ्योरम पर आधारित है जिसका नाम है बेस थ्योरम। मोंटी हॉल समस्या में मान लीजिए आपको मोंटी हॉल समस्या में 3 दरवाजे दिए गए हैं, परंतु होस्ट को किसी दरवाजे के पीछे, किस दरवाजे के पीछे कार है और किस दरवाजे के पीछे कार नहीं है, ये जानकारी नहीं है, तो स्विच करने पर आपकी प्रायिकता नहीं बदलेगी, ये ध्यान रखिएगा। एक सवाल ये भी बनता है कि अगर होस्ट को तीनों दरवाजों के पीछे जानकारी नहीं है और होस्ट आपको एक दरवाजा चयन करने को कहता है, इसके बाद बचे हुए दरवाजों में से यदृच्छया एक दरवाजा खोल देता है, तो वो अगर मान लीजिए बकरी वाला दरवाजा खुल भी गया है तब भी आपकी प्रायिकता चेंज नहीं होगी। अब स्विच करने पर प्रायिकता नहीं बदलेगी, ये याद रखिएगा। अगर होस्ट को जानकारी है तो स्विच करने पर प्रायिकता चेंज होती है, अगर होस्ट को जानकारी नहीं है तो स्विच करने पर प्रायिकता नहीं बदलती है, और तब स्विच करने की कोई आवश्यकता भी आपको नहीं है, क्योंकि दोनों के दरवाजों की प्रायिकता क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो मान लीजिए अगर 3 दरवाजे हैं आपके पास और होस्ट आपसे एक दरवाजा चुनने को कहता है, आपने एक दरवाजा चुन लिया, इसकी आपकी प्रायिकता 1/3 हो गई। मान लीजिए अगर 3 दरवाजे हैं, 1/n प्रायिकता, n दरवाजे हैं, और होस्ट आपसे जो दरवाजे चुने गए हैं, जो बचे हुए हैं, इनमें से उसको जानकारी नहीं है किसके पीछे कार है, किसके पीछे बकरी है, और वो आपको एक दरवाजा खोल के दिखा देता है, तो इसकी प्रायिकता और शेष बचे हुए दरवाजे की प्रायिकता क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, क्योंकि यहाँ होस्ट को जानकारी नहीं है। इसका मतलब होस्ट की जानकारी इस समस्या में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके बिना पर
आपकी प्रायिकता नहीं बदलती है। और अगर आपको जानकारी होस्ट को है और इसके बाद वो बकरी वाले दरवाजे खोलता है तो स्विच करने पर आपकी प्रायिकता क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, अगर एक दरवाजा केवल बचा है तो। मॉन्टी हॉल समस्या पे एक सवाल ये भी बनता है कि मॉन्टी हॉल समस्या को पैराडॉक्स समस्या क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह समस्या जो है, जैसे हमने मान लिए 3 दरवाजे हैं और हमने आपका एक दरवाजा चुन लिया और 2 दरवाजे हमें नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, और आपका होस्ट है जिसे सभी जानकारी है और वो आपको एक दरवाजे खोल के दिखा देता है जिसकी प्रायिकता आपकी 1/3 थी और यहाँ बचे हुए दरवाजे की प्रायिकता 2/3 थी। तो ये दरवाजा जब खोल के दिखा देता है तो इसकी प्रायिकता 0/3 होती है, तो ये 2/3 वाली प्रायिकता शिफ्ट होके यहाँ चली जाती है। यही इस समस्या का एक आपको तरीका है कि ये नहीं कि बचे हुए दरवाजे जो 2 बचे हैं ये आपकी इसकी और इसकी प्रायिकता सेम होगी। अगर होस्ट को जानकारी है तो प्रायिकता 1/3 से 2/3 हो जाएगी, अगर होस्ट को जानकारी नहीं है तो दोनों की प्रायिकता बराबर रहेगी। यही हमारे सहज ज्ञान के क्या है, अलग है, इसी कारण इसको पैराडॉक्स प्रॉब्लम कहा जाता है। अगला सवाल ये बनता है, मॉन्टी हॉल समस्या में क्या होस्ट द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण है कि नहीं है। होस्ट को अगर सभी दरवाजों के बारे में जानकारी है तो इस समस्या में स्विच करने पर आपकी प्रायिकता डबल हो जाती है। अगर होस्ट को जानकारी नहीं है तो आपकी प्रायिकता सेम रहेगी, जो पहले थी वही बाद में रहेगी, क्योंकि 2 दरवाजे बचते हैं और होस्ट आपको एक बकरी वाला दरवाजा खोल के दिखा देता है, तो इधर की प्रायिकता 1/2 हो जाती है, क्योंकि 2 दरवाजे बचे हैं, दोनों में प्रायिकता सेम रहती है। परंतु अगर होस्ट को जानकारी है और वो आपको एक बकरी वाले दरवाजे खोल के दिखाता है तो स्विच करने पर आपकी प्रायिकता डबल हो जाती है। इसका मतलब होस्ट की जानकारी इस समस्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मॉन्टी हॉल समस्या में एक सवाल ये भी बनता है कि अगर आप मान लीजिए 3 दरवाजे हैं और आपसे एक दरवाजा चुनने को कहता है तो आपके एक दरवाजा चुनने की प्रायिकता 1/3 है, और अगर आप इसी पर टिके रहते हैं तो आपके स्टिक रहने की प्रायिकता जो होती है वो 1/3 होती है, और जो शेष दरवाजे बचे हैं इनकी प्रायिकता क्या होती है, 2/3। अगर होस्ट आपको एक दरवाजा खोल के दिखा देता है तो आपकी जो शेष बचा हुआ दरवाजा है इसकी प्रायिकता 0/3 हुई थी, ये प्रायिकता शिफ्ट होके यहाँ चली जाती है। तो आपसे एक सवाल पूछता है कि आपके स्टिक रहने की प्रायिकता और आपके स्विच करने की प्रायिकता का अनुपात क्या होगा। तो स्टिक रहने की प्रायिकता आपकी हो गई 1/3 और स्विच करने की प्रायिकता आपकी हो गई 2/3। तो अगर आपको इससे अनुपात पूछता है तो आपका अनुपात का आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। स्टिक रहने के माने अगर आप स्थिर रहते हैं, जिस जिस दरवाजे को आपने चुना है उसी पर आप रहते हैं, तो स्टिक इसको कहा जाता है स्टिक रहने की प्रायिकता। तो ये है 1/3। और अगर आप स्विच करते हैं माने अपनी क्या करते दरवाजे को चेंज करते हैं तो स्विच करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/3। तो अगर आपसे इनसे पूछेगा इनका अनुपात क्या है तो 1/3 और 2/3 का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/2। अगर आपसे सवाल में ये पूछे कि मॉन्टी हॉल समस्या में 2 मुख्य प्रतिबंध क्या है, अगर आपसे ये सवाल पूछे तो प्रतिबंध 2 हैं मॉन्टी हॉल समस्या में। देखो ध्यान रखो, मॉन्टी हॉल समस्या हमेशा, अगर मैंने बोला है अगर दरवाजों की संख्या नहीं देता है और खाली कहता है मॉन्टी हॉल समस्या, तो हमेशा आप मान के चलेंगे कितने दरवाजे हैं, 3 दरवाजे। ठीक, तो मॉन्टी हॉल समस्या में एक दरवाजा जो आप चयन करते हैं, मॉन्टी कभी भी इस दरवाजे को नहीं खोल के दिखा सकता और 2 दरवाजों में से वो केवल बकरी वाले दरवाजे खोल के दिखाएगा। ये 2 मुख्य प्रतिबंध है। वो आपके द्वारा चयन किए हुए दरवाजे को नहीं खोल सकता और दूसरा वो 2 दरवाजों में से केवल उस दरवाजे को खोलेगा जिसके पीछे बकरी है। मॉन्टी हॉल समस्या में मैंने आपसे बोला अगर आप स्टिक रहते हैं तो आपकी प्रायिकता और स्विच करते हैं तो आपकी प्रायिकता क्या होती है। स्टिक रहने पर प्रायिकता 1/3 होती है और स्विच करने पर प्रायिकता क्या हो जाती है, 2/3। आपसे एक सवाल यहाँ पूछता है कि मान लीजिए आप हर बार स्विच करते हैं और 300 बार गेम खेलते हैं। कितनी बार गेम खेलते हैं, 300 बार, 400 बार, 600 बार, जो भी गेम खेलते 300 बार गेम खेलते हैं तो आपके जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो बस आपको क्या करना है, 2/3 में गुणा कर देना है जितनी बार आप गेम खेलते हैं। तो 2/3 में अगर आप गुणा करेंगे
तो अगर आप 300 बार गेम खेलते हैं और बार बार स्विच करते हैं तो आपके जीतने की संभावना कितनी हो जाएगी? 200 बार आप गेम जीत सकते हैं। मॉन्टी हॉल समस्या में अब 2 सवाल एक साथ में लेते हैं। मान ली दरवाजों की संख्या n है। दरवाजों की संख्या हमने क्या मान लिया? n। तो अगर आप एक दरवाजा चुनते हैं तो आपकी प्रायिकता क्या होगी? 1/n। और इधर बाकी सब दरवाजों को छोड़कर अगर लास्ट में एक दरवाजा बच जाता है तो ये n-1/n इसकी प्रायिकता। ठीक, अगर वो सारे बकरी वाले दरवाजे खोल के आपको दिखा देता है तो एक कुछ। तो अब आपसे सवाल ये पूछता है कि अगर इन दरवाजों की संख्या बढ़ती जाए तो आपके स्टिक रहने की प्रायिकता लगभग कितनी हो जाएगी? आप खुद सोचिए, अगर ये बढ़ता जाएगा तो आपकी प्रायिकता जो होगी, जितना ये बढ़ता जाएगा नीचे ये छोटा होता जाएगा। और प्रायिकता याद रखिएगा, हमेशा प्रायिकता जो होती है वो 0 से लेकर कहाँ तक होती है? 1। 0 का मतलब है ये घटना संभव ही नहीं है, 1 का मतलब ये घटना अवश्यंभावी है। तो प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। तो अगर n की संख्या आप बढ़ाते जाएंगे तो स्टिक रहने की प्रायिकता जो होती है वो 0 के करीब पहुंचती जाती है। और आपके जो, अगर आप स्विच करते रहते, हमेशा स्विच करते, तो आपके जीतने की प्रायिकता जो होती है वो आप याद रखिएगा वो 1 की तरफ बढ़ती है, मतलब अवश्यंभावी हो जाती है। क्योंकि ये n-1 तो ऊपर रहेगा कम, ये n जितना बढ़ता जाएगा उतना यहाँ पर भी संख्या बढ़ती जाएगी और ये आपकी प्रायिकता जीतने की क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये लगभग 1 के करीब पहुंच जाती है अगर आप स्विच करते हैं तो बार बार। और अगर आप स्टिक रहते हैं तो आपके जीतने की प्रायिकता जितना ये दरवाजे बढ़ाते जाएगा उतनी ही कम होती जाएगी स्टिक रहने पर। और जितने दरवाजे ये बढ़ाते जाएगा, अगर आप स्विच करते हैं हर बार, तो आपकी प्रायिकता जो है जीतने की बढ़ती जाएगी। ठीक, और आपकी प्रायिकता क्या है? लगभग 1 के करीब। अगर आपको विकल्प में दे लगभग 1, तो लगभग 1 इधर लगाइएगा स्विच करने पर, और स्टिक करने पर लगभग 0 लगा दीजिएगा।